ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसमें एक्स और वाई रेखा दिया होता है, इसके सहारे हम पार्श्व काट करते हैं। तो बहुत सारे मानचित्र में ये रेखा ऑलरेडी खींचा हुआ मिलता है, यदि कहीं खींचा हुआ नहीं मिलता है तो वहाँ दोनों सिरे पर चिन्हित मिलता है, थोड़ा थोड़ा खींचा हुआ मिलता है। तो जो पहला काम होता है कि हम बड़े स्केल की सहायता से उस दोनों एक्स वाई रेखा का जो पार्श्व काट होता है उसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद दूसरा काम क्या होता है, इसमें दो रेखाएं होती हैं, एक समुच्च रेखा और दूसरा जो कंटिन्यू होता है वो संस्तर तल होता है, ये पहले बताया जा चुका है। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो समुच्च रेखाएं हैं उसकी वैल्यू हमें एक्स वाई रेखा के नीचे लिख देनी होती है। कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन कहीं कहीं पर इसके ऊपर अंकित हैं, तो हम इसको पूरा डिजिट ना लिख करके जो उसका फर्स्ट डिजिट है जिससे हमें पता चल जाए कि वो 900 लिखा गया है तो 900 मीटर है। ये 1000 मीटर है, ये 1100 मीटर की ऊंचाई है, ये 1200 मीटर की ऊंचाई है। इसको यहाँ चिन्हित कर लें, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि ये एक्चुअल में काटा कहाँ है। ये 1300 मीटर की ऊंचाई है, ये 1400 की है, ये 1500 की है, ये 1600 की है, यहाँ पुनः 1600 की काटी हुई है, इधर 1500 की है, यहाँ पर 1400 की काटी हुई है, ये 1300 की है, इधर ये 1200 मीटर की रेखा काटी हुई है, ये 1100 की काटी हुई है, ये 1000 की काटी हुई है, ये 900 की, यहाँ पर 800 मीटर की रेखा काटी हुई है, ये 700। अब इससे भी लग रहा है देखने से कि हाँ ऊंचाई 900 है, 1000 है। जैसे जैसे हम पूरब साइड से पश्चिम की ओर आ रहे हैं ऊंचाई बढ़ रही है, पुनः ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है, और इस साइड में ऊंचाई 700 मीटर तक हो गई है, इधर 900 मीटर तक। ये आगे बताया भी जाएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि हम इसको एक्स वाई रेखा के सहारे फोल्ड कर देते हैं अपोजिट साइड में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, इसका उच्चावचीय प्रदर्शन करना। इसमें एक्स वाई रेखा की दूरी लेकर के हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, या तो हम चाहें इसको ऐसे रख कर के सीधी लाइन खींच लें, या दूसरा विधि होता है कि हम स्केल से इसके दूरी को मेजर कर लें कि एक्स से वाई तक की दूरी कितना है। ये लगभग में 26 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हम इसको स्वतंत्र रूप से भी खींच सकते हैं, मेजर करके भी खींच सकते हैं। लेकिन यदि हम मेजर करके लाइन को खींच रहे हैं तो एक बार ज़रूर दोबारा इससे मिलान कर लें कि जो एक्स वाई रेखा की जो लंबाई है वो एक्चुअल में उतना ही है। ऐसा नहीं है कि रेखा लंबा खींचा गया है। यदि रेखा लंबा हो तो अभी हम यही चिन्हित कर लें। दूसरा काम क्या होता है, पेंसिल से सही रहेगा, कि हम दोनों सिरों पर 90 डिग्री की रेखा खींच लेंगे। अभी ये कितना दूरी होगा ये तय करता है कि हमारा जो समुच्च रेखा है उसका अधिकतम ऊंचाई कितनी है। इसमें देखें तो समुच्च रेखा की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 1600 मीटर। अब हमें दोनों तरफ 1600 मीटर तक की दूरी को प्रदर्शित करना है, तो ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी को क्या मानना होगा। इसमें क्या दिया है ये दूसरी बात है, हमें क्या मानना है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें जो ये फोटोकॉपी पेज होता है इसमें कई बार फोटोकॉपी करने से इसके स्केल में परिवर्तन आता है। लेकिन जब इस प्रकार से लिखा हुआ होता है कि 1 इंच बराबर 1000 मीटर, तो लिखे हुए में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा अनुसार भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अधिकतम ऊंचाई 1600 मीटर है तो हमें 1600 से अधिक लेना है। यदि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की दूरी मानेंगे तो हमें 16 सेंटीमीटर दोनों तरफ ऊंचाई लेना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगा और जो चित्र बनेगा वो बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए हम ये करें कि 1 सेंटीमीटर में 200 मीटर की दूरी को ले लें तो 8 या 8.5 सेंटीमीटर की दूरी लेना होगा। तो अब हम मान लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर,
और हम 9 सेंटीमीटर ले रहे हैं। इसको प्रायः चिन्हित कर लें, यहाँ भी आधा वाला भी चिन्हित कर लें, क्योंकि जो हमारा उसका अंतराल है वो 100 मीटर का है, इसलिए हमें 100 मीटर भी प्रदर्शित करना होगा। अब इसको हम क्रमशः यहाँ 0 लिख दें। ये 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1400 मीटर, 1600 मीटर और 1800 मीटर। अब हम चाहें तो 100-100 का भी अंतराल किए हैं, 100-100 का लिखे तो पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा सघन हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम केवल 200 का अंतर करके लिख ले रहे हैं और 100 का वो चिन्हित कर दिए हैं। सेम प्रक्रिया इधर भी करना होगा। इधर भी हम 9 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, लेकिन ये दूरी जब हम इसके उच्चावचीय रूप को लिख रहे हों तो ये सीधे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसके लिए भी हमें सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर हम चांदा की सहायता से भी कर सकते हैं। सेट स्क्वायर से 90 डिग्री का कोण बनाने का तरीका ये है कि जो इसका ये भाग है इसको ऐसे रखें। यदि ये इसको कहीं काटता है तो इसका मतलब है 90 डिग्री का नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ रखें और इसको इसके समानांतर रखें। यदि ये इसके समानांतर रखा गया है और उसके बाद ये इधर खींचा जा रहा है तो इसका मतलब कि ये सीधे 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है। अब यहाँ 9 सेंटीमीटर तक की दूरी को हम चिन्हित कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। ये 100 मीटर की दूरी को भी प्रदर्शित करेगा। मीटर लिखने के बाद दूसरा काम क्या करते हैं, जब हम इसकी आउटलाइन बनाते हैं, उच्चावचीय स्वरूप को बनाते हैं, तो उसमें उच्चावचीय स्वरूप को बनाने में समुच्च रेखाओं का ज़्यादा योगदान होता है। तो सबसे पहले इसको जितनी हाइट की रेखा इसको काटी हुई होती है एक्स वाई रेखा को, उतनी हाइट लेते हैं। देखते हैं इधर 700 मीटर की रेखा काटी हुई है तो हम दोनों तरफ 700 मीटर इधर कर देंगे। हालांकि लिखा नहीं गया है लेकिन ये चिन्हित कर दिया गया है कि 700 मीटर की ऊंचाई ये होगी और इधर 700 मीटर की ऊंचाई यह है। इसमें ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा और जो रेखा खींचा गया है और थोड़ा सा इधर होगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। यहाँ 700 और इधर भी 700 की हाइट लेकर के अब देखेंगे कि 700 कहाँ काटा है, यहाँ काटा है ना, यहाँ चिन्हित करेंगे। फिर 700 इधर नहीं काटा है, 800 पे जाएंगे यहाँ और इधर, तो देखेंगे कि 800 यहाँ काटा है, यहाँ चिन्हित कर देंगे। फिर आगे 900 जाएंगे यहाँ और यहाँ। अब 900 को यहाँ चिन्हित कर लेंगे और फिर देख रहे हैं 900 इधर भी काटा है तो यहाँ भी चिन्हित कर लेंगे, ठीक। फिर 1000 जाएंगे यहाँ और इधर, तो 1000 कहाँ काटा है, यहाँ और इधर में यहाँ, ठीक। 1100 जाएंगे इधर और इधर, 1100 कहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा है। वैसे ही अब 1200 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 1200 में यहाँ काटा है और यहाँ काटा है। अब आगे 1300 बढ़ेंगे। 1300 हम देख रहे हैं 1300 की समुच्च रेखा इधर काटा है और 1300 की समुच्च रेखा यहाँ काटा है। और आगे 1400 पे जा रहे हैं तो पा रहे हैं 1400 की समुच्च रेखा यहाँ काटा है, इधर 1400 की समुच्च रेखा यहाँ काटा है। और आगे जा रहे हैं 1500 की, तो देख रहे हैं 1500 की समुच्च रेखा यहाँ काटा है और इधर 1500 की समुच्च रेखा यहाँ काटा है। और आगे जा रहे हैं 1600 की, तो देख रहे हैं 1600 की समुच्च रेखा यहाँ काटा है और इधर यहाँ काटा है। अब 1700 काटा नहीं है। अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे 700 काटा है, यानी कि दोनों तरफ देखा जाए तो हाइट घट रही है। तो हाइट घट रही है तो हम भी 50 मीटर हाइट घटा देंगे। इधर 700 है तो यहाँ 600 है तो 650 ले लेंगे।
तो इसको ऐसे ले करके हम फ्री हैंड, अब यहाँ 1600 है तो हम थोड़ा सा इसमें भी 50 मीटर ऊंचाई और कर देंगे। ये जहाँ जहाँ भी बिंदु काटा हुआ है उसको हम फ्री हैंड मिलाएंगे। इधर देखेंगे 900 पर काटा हुआ है तो इसको भी हम 850 कर देंगे। अब ये इसका आउटलाइन बन गया, यानी कि 50% काम खत्म हो गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, इसमें नतिलंब रेखाओं का निर्धारण करना, और नतिलंब रेखाओं की सहायता से ही ये ज्ञात किया जाता है कि दिया गया भौमिकीय मानचित्र किस प्रकार का है, वो क्षैतिज है, वलित है या नत है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक संस्तर तल को पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पर इधर देखा जाए तो 1 2 3 संस्तर तल इधर से काट रहे हैं XY रेखा को, और 3 इधर से काट रहे हैं। तो किसी एक संस्तर तल को हम पकड़ें, जैसे इसको पकड़ रहे हैं तो इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ काट रही है 1200 की और यहाँ काट रही है। अब इस हम दोनों को मिला करके सीधी रेखा खींचें। पुनः इसी पे हम और आगे बढ़ें तो खींच पा रहे हैं कि 1200 ही काट रही है। पुनः और इसी पे आगे बढ़ रहे हैं तो एक यहाँ काट रही है जो कि कितना है 1300 है, तो यहाँ 1300 कर लें। अब इधर और आगे बढ़ रहे हैं तो देखा जा रहा है कि इसको और दूसरी रेखा नहीं काट रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी एक ही तरफ जब रेखा काटती है तो हम उसी के समानांतर दूसरी रेखा खींच देते हैं, बिना यह खोजे कि वो दूसरे तरफ भी कहीं काटे। क्योंकि कई बार होता है कि जो वलित संस्तर होता है इसमें दोनों तरफ एक ही समुच्च रेखा, एक संस्तर तल को 2 समुच्च रेखाएं दोनों तरफ नहीं काटती हैं। तो यहाँ सिर्फ हम इसको इसके समानांतर खींच देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और इसके समानांतर ही होगा। पुनः और आगे बढ़ते हैं, दूसरे संस्तर तल को पकड़ें, इसको देखें यहाँ और यहाँ काट रही है, तो इस दोनों को मिला करके सीधी रेखा खींचें। हालांकि बहुत ज़्यादा रेखाएं खींचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा। और इसी पे और आगे बढ़ रहे हैं तो ये पुनः काट रहा है, फिर एक यहाँ है काट रहा है। अब इधर इसमें भी देखा जाए तो इधर दूसरी रेखा नहीं काट रही है। पुनः हम इसको इसके समानांतर खींचें। एक बार इसकी वैल्यू को देख लें, जो ये इधर वाली रेखा है इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितनी की काटी हुई है 13 है, तो ये इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी, 1300 मीटर। अब इसके इधर वाली जो है ये कितनी काटी हुई है, ये 12 काटी हुई ना, तो इसकी वैल्यू 12 होगी। तो ढाल किधर से किधर है, पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर से इधर है। इसमें भी देख लें, जो यहाँ काट रही है इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली काटी है ना, तो इसकी वैल्यू 14 है। इसके बाद इधर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ काटा है तो ये 15 है, तो इसका भी ढाल इधर से इधर है। यानी कि अभी जो ये 3 है इसका ढाल इधर से इधर है। हम इधर वाले को जांचने का प्रयास करें, इसको देखें तो पा रहे हैं कि ये यहाँ से देखा जाए तो यहाँ काट रही है 1400 की है, और दूसरी 1400 की काट ही नहीं रही है कहीं। इसको छोड़ दें क्योंकि अभी इसको एक ही काट रहा है। दूसरे को ट्राई करें, इसको देखें, यहाँ ये काट रहा है और यहाँ ये काट रहा है। इस दोनों को मिलाएं, पुनः इसी पे और आगे बढ़े तो यहाँ काट रहा है, ठीक, इधर नहीं काट रहा है, इधर काट रहा है तो यही 12 ही काट रहा है। तो इसके समानांतर फिर दूसरा खींचे तो यहाँ देखें कि ये जो है कितने का है, ये कितने का काट रहा है 12, तो इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। पुनः इसी पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाली रेखा कितने का है 13, तो इधर झुकाव किधर है, पश्चिम से पूरब की। यानी कि अब ये डिनोट कर रहा है कि 1 2 3 जो है आगे भी ज्ञात करेंगे तो ही होगा कि इसका झुकाव पश्चिम से पूरब की ओर है और 3 का झुकाव पूरब से पश्चिम की ओर है। तो इसके लिए हमें 2 कोण बनाना होगा। तो अब इसमें से हम इसको सेलेक्ट कर लें, इसको छोड़ दें, चेक करने के लिए किया गया, और इसको अब सेम ऐसे ही हम इसको यहाँ नीचे रखेंगे। इस दोनों को जहाँ काट रहे हैं यहाँ चिन्हित कर देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, इस वाले में एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखेंगे ढलान किधर था, इधर वाले में ढलान इधर से इधर था, यही है ना। एक बार और देख लो, इधर क्या ढलान था 13 से 12 की, और इधर 13 से 12 की। इसका मतलब है कि अब 100 मीटर कितना प्रदर्शित करेगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित किया है, तो 100 कितना प्रदर्शित करेगा, आधा सेंटीमीटर ना।
अब हम आधा सेंटीमीटर एक बार और चिन्हित करने की 100 मीटर 1 सेंटीमीटर 200 प्रदर्शित कर रहा है, तो आधा सेंटीमीटर 100 प्रदर्शित करेगा। तो इधर ढाल किधर है? पूरब की ओर। तो जिधर ढाल होता है उधर 100 सेंटीमीटर तक जो प्रदर्शित करता है उतना ले लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। इधर ढाल किधर है? पश्चिम की ओर। तो इधर पश्चिम वाला जो बिंदु है यहाँ ले लेंगे 0.5। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम मिलाते हुए आगे खींच देते हैं, इधर इस बिंदु से मिलाते हुए आगे खींच देते हैं। कोण मापने का काम हम कभी भी कर सकते हैं। अब दूसरा काम होता है कि जो संस्तर तल है उसको चिन्हित कर लेना। अब समुच्च रेखाओं का काम खत्म हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ बनता है, इसलिए थोड़ी सी विविधता हो सकती है, बहुत कम है ये इसका अंतर। अब हम क्या करें, समुच्च रेखाओं को चिन्हित कर लें। अब समुच्च रेखाओं को चिन्हित करने के लिए भी हमें ये सीधे 90 डिग्री का भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ये ऐसे मुड़ा है तो ऐसे मोड़ लें। इसी रेखा के सहारे सीधा ही कट करना होगा। एक समुच्च रेखा यहाँ कट रही है, ऊपर हम ऐसे लिख दें जिससे पता चले, क्योंकि पहले भी हम बिंदु लगा चुके हैं। तो ये इस बिंदु को हम इरेज कर देंगे जिससे लगे कि ये नया बिंदु खींचा गया है। दूसरा और बढ़ा रहे हैं तो ये, और इसका अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ है तीसरा जो है, यहाँ है खींच चिन्हित करने के बाद चौथा जो संस्तर तल काट रहा है वो यहाँ काट रहा है, पांचवा संस्तर तल काट रहा है, यहाँ काट रहा है, छठा संस्तर तल काट रहा है, यहाँ काट रहा है। अब आगे कोई संस्तर तल नहीं काट रहा है, अब इसका काम थोड़ा सा खत्म है। अब हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर की सहायता से इस तीनों का जो पहले 3 संस्तर तल थे इनका झुकाव किधर था? पूरब से पश्चिम, और 3 का किधर था? पश्चिम से पूरब। यानी कि अब जो ये 3, 1, 2 और 3 है, इनका झुकाव इधर से इधर की तरफ होगा इस कोण के सापेक्ष। तो इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ से ये बड़ा वाला होता तो और आसानी से होता। अब इसके समानांतर करना है तो अभी हम इसको और थोड़ा सा यहाँ कर लें और इसको ऐसे रखें। अब इसको हम ये इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो ये नहीं। अब यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं तो पा रहे हैं कि ये पहला है जो यहाँ है, तो ये ऐसे थोड़ा सा आगे खींच लिए और आगे बढ़ाएं। दूसरा यहाँ है, यहाँ से खींच लिए और इसी पे आगे बढ़ाएं। तीसरा यहाँ है, यहाँ से खींच लेंगे। यानी कि 3 जो था ये इधर से इधर था, ये खींचा जा चुका है। अब 3 का क्या है? झुकाव इधर से इधर है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, अब यहाँ हम इसको इसके पैरेलल बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए। यहाँ देखा जा रहा है इसको चढ़ना नहीं चाहिए। एक जो था एक यहाँ है तो इसके सापेक्ष हम खींच देंगे और दूसरा इसी के और आगे बढ़ेंगे। यहाँ है, चढ़ेगा तो दिक्कत सही नहीं बन पाएगा। यहाँ हो गया। अच्छा 3 है, एक और है कहीं पर, 1 2 3। अच्छा ठीक है, ये वाला इधर से था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। इसको और बढ़ा के आगे ले जाएंगे तो जो ये वाला होगा ये इधर वाले के समानांतर है, एक यहाँ पड़ा हुआ है।
इसका निर्धारण भी इसको भी और आगे बढ़ा दें। अब इसको जो ये इसका लास्ट वाला था, इसका लास्ट वाला था, इस दोनों को जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं जहाँ मिला दें। इसका दूसरा जहाँ आके इससे मिल रहा है उसी एंगल पर यहाँ मिल रहा था। ये बाकी ऊपर मिटा देंगे। इस तरह से 1 2 3 का झुकाव पूरब से पश्चिम का हो गया और इधर 1 2 3 का झुकाव पश्चिम से पूरब की ओर हो गया। अब इतना करने के बाद एक बार पुनः हम जियोलॉजिकल मैप को ऐसे करके ऊपर रख लेंगे और ऊपर रख करके ये प्रतिबिंबित करने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे द्वारा बनाया गया है वो क्या सही है या गलत है। तो यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा इधर रहेगा यहाँ, तो देखेंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक है ये जो संस्तर होगा वो होगा ABCD जो भी है। यहाँ पर D संस्तर है ये, तो जो ये होगा ये D संस्तर होगा। इसके दोनों तरफ इधर भी C है इधर भी C है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का क्या है C है। यह भी देखते रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का C है, फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या है B है, तो यहाँ से यहाँ तक का B इधर भी है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का B इधर भी है, यहाँ से लेकर के पूरा क्या है A है और यहाँ से लेकर के पूरा क्या है A है, यानी कि जो बनाया गया है वो सही है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यदि कोई इसका सिंबल दिया हुआ है, जैसे A को ऐसे प्रदर्शित किया गया है, नहीं भी किया गया है तो हम चाहें तो इसको जिस तरह से A को चाहें तो ऐसे प्रदर्शित कर लें, D को C को चाहें तो हम ऐसे सीधे सीधे खींच लें और इसको जिस तरह से भी हम चाहें प्रदर्शित कर दें। अब इतना करने के बाद देखते हैं कि यहाँ जो ऊंचाई है ये 1600 मीटर है। जब 1600 मीटर तक की किसी की ऊंचाई 1000 से अधिक होता है तो पहाड़ी होता है, तो पहाड़ी को हम हिल कर दें, माउंट रहने दें। अभी ये पर्वत नहीं हुआ है, पहाड़ी ही है। इधर देख रहे हैं 2 नदियाँ प्रवाहित हो रही है। इधर नदी घाटी बहुत ज़्यादा सकरा है, 700 मीटर तक की गहरी है। इधर इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा उथली है। इधर नदी का ढाल किधर से किधर है, उत्तर से पश्चिम की ओर है, क्योंकि इधर काट रही है। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं देख रहे हैं तलहटी गहरा होता जा रहा है। इधर जैसे जैसे हम पूरब की ओर जा रहे हैं तलहटी इधर क्या होगा पश्चिम से उत्तर से पश्चिम की ओर इसका प्रवाह है और इसका उत्तर से पूरब की ओर है। ये इतना बनाने के बाद पुनः हम इसकी भौमिकीय व्याख्या करते हैं। अब इसमें भी 2-3 काम क्या है, ऊपर लिखेंगे भौमिकीय मानचित्र। ये कौन सा संस्तर है, वलित संस्तर। वलित का पहचान क्या होता है कि जो संस्तर तल का जमाव है इसमें झुकाव पाया जाता है, यानी कि दोनों तरफ झुकाव होते हैं। और जो नत होता है उसमें झुकाव एक ही तरफ होता है। यदि ये नत होता तो सबका झुकाव एक ही तरफ होता है। दूसरी पहचान है कि जो संस्तर तल होते हैं उसकी क्या होता है, दोहराव होता है। जैसे A इधर भी है इधर भी है, B इधर भी है इधर भी है, C इधर भी है इधर भी है। और तीसरा पहचान जो इसको देख करके किया जा सकता है कि इसमें देखा जा रहा है तो इधर से भी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, पुनः नीचे की ओर आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि जो मध्य ऊपरी भाग है वो ऊपर है और दोनों तरफ इसमें ढलान पाया जा रहा है। तो ये सब पहचान है। इसके बाद यहाँ भौमिकीय मानचित्र लिखने के बाद वलित संस्तर लिखेंगे और फिर लिखेंगे XY पार्श्व काट के सहारे निर्मित मानचित्र। इसके बाद व्याख्या 4 चरणों में की जाती है। पहला प्रस्तावना होता है, तो प्रस्तावना में यही लिखते हैं कि दिए गए भौमिकीय मानचित्र के
प्रथम दृष्टया या देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें समोच्च रेखाएं संस्तर रेखाओं को काट रही हैं, इसलिए दिया गया भौमिकीय मानचित्र या तो वलित होगा या तो नत होगा। पुनः जब हम नतलंब रेखाओं के सहारे इसके कोण की दिशा मापने का प्रयास करते हैं तो पाया जा रहा है कि प्रथम 3 संस्तर तलों का झुकाव पश्चिम से पूरब की ओर है और 3 संस्तर तलों का झुकाव पूरब से पश्चिम की ओर है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि दिया गया भौमिकीय मानचित्र वलित संस्तर प्रकार का है। हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसका जो समोच्च रेखाओं का अंतराल है वो 100 मीटर है, क्योंकि इसमें 100 मीटर पर ही दिया हुआ है। अब दूसरा हेडिंग होता है हमारा संस्तर तल। जब इसमें संस्तर तल यहाँ भी बनाएंगे तो यदि यहाँ ऐसे जगह रहेगा तो हम DCBA कर देंगे, लेकिन जैसे ही इसको यहाँ जगह न होने की दशा में नीचे बनाएंगे तो इसको हम इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे। यानी कि जब हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये A वाला इधर आ जाएगा, B इधर हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा और D लास्ट में हो जाएगा। कभी भी हम ऐसे लिखने का प्रयास ना करें, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। ठीक, तो इसको शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ सबसे पहले इधर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। अब यहाँ इसका हम कोण माप लेंगे, किससे, चांदा की सहायता से। नीचे इसके हम स्केल लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। एक यदि हम यहाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं तो 400 मीटर को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ ऐसे करके हम 400 मीटर लिख लेंगे। इसके बाद ये जो सिंबल्स हैं, सूचकांक है, उसको नीचे प्रदर्शित कर लेंगे। अब दूसरा हेडिंग होता है संस्तर तल और उसकी मोटाई। तो संस्तर तल में क्या करेंगे, दिए गए भौमिकीय मानचित्र में A, B, C, D 4 संस्तर तल दिए हुए हैं, जिसमें जो नीचे होता है वो सबसे प्राचीन होता है, A सबसे प्राचीन है। उसके बाद जो ऊपर होता है वो सबसे नवीनतम होता है। यदि इसकी मोटाई की बात किया जाए तो इसकी मोटाई कितना है नीचे ये ज्ञात नहीं है, इसकी कितना रही होगी ये ज्ञात नहीं है। ज्ञात किसका है, B का और C का। इसे ज्ञात करने के लिए इसमें 2 मोटाई होती है कि ये ऊर्ध्वाधर मोटाई होगी जो यहाँ से यहाँ तक होगा, एक वास्तविक मोटाई होगी जो इस पर 90 डिग्री का यदि हम कोण खींचे तो इसकी वास्तविक मोटाई पता चलेगा कि ये कितना मोटा संस्तर तल है। लेकिन इसमें जो नमन होता है, नमन कई बार होता है कि ये बराबर मात्रा में नहीं हो पाता है, तो इसमें एक ही संस्तर की मोटाई दूसरे तरफ कहीं ज़्यादा होता है और एक तरफ थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरह से इसकी हम मोटाई ज्ञात कर लेंगे संस्तर तलों की। इसमें 4 संस्तर हैं। सबसे ज़्यादा कटान इसका हुआ है क्योंकि ये सबसे ऊपर है, ये सबसे नवीन है। सबसे कम कटान A का हुआ है, ये सबसे प्राचीन है। जो प्राचीन चट्टानें होती हैं वो कठोर होती हैं, लावा से निर्मित होती हैं। ये अवसादी होती हैं या रूपांतरित शैलें होती हैं, या जो अभी जो मृदा है हम लोग का जलोढ़ मृदा, वो भी एक प्रकार का चट्टान है, तो उसका कटान ज़्यादा होगा क्योंकि वो ऊपर है। तीसरा हेडिंग डाला जाता है संरचना और उच्चावच में संबंध, या फिर संरचना पहले डाल ले फिर उच्चावच डाल ले। संरचना में देखा जाए या एक हेडिंग डाल ले संरचना और उच्चावच में संबंध। तो देख रहे हैं संरचना और उच्चावच में क्या संबंध है। पश्चिम साइड में देखा जाए तो जो ये पहाड़ीनुमा आकृति है उसकी ऊंचाई 800 मीटर है या 900 मीटर है। पूरब साइड में उसकी ऊंचाई 750 मीटर या 650 मीटर है। मध्यवर्ती भाग में इसकी ऊंचाई कितनी है, 1600 मीटर से अधिक है, जो एक पहाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। इसके दोनों तरफ 2 नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें से बाएं साइड वाली नदी का प्रवाह पश्चिम की तरफ है। इसका जो ढाल है यह मंद ढाल है, दोनों तरफ ढाल मंद ही है, लेकिन इधर इसकी नदी की घाटी की गहराई पूरब साइड की अपेक्षा अधिक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें भूगर्भिक इतिहास में तमाम प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं सक्रिय रही हैं, चाहे भूकंप हो, प्लेट टेक्टोनिक की क्रियाएं हो, जिस वजह से प्लेटों में खिसकाव हुआ है, या प्लेटों में वलन की क्रियाएं हुई है जिससे इसमें वलन पड़ा है। अभी और देखा जाए A का मतलब क्या है, ये जब ऐसे आया है तो इसका मतलब ये आगे ऐसे करके यहाँ आया है, फिर ये B कहीं जा कर के फिर ऐसे जा कर के कहीं और होगा, ऐसे करके फिर वो B होगा, इसके ऊपर B के ऊपर पुनः C होगा, C के ऊपर D होगा, और वो पुनः जा कर के कहीं ऐसे इस प्रकार से वलित रूप में होंगे। ठीक, इस तरह से इसकी व्याख्या कर लेनी है। बाकी और भी चीज़ें व्याख्या में कुछ और चीज़ें बताया गया था, उसको एक बार पढ़िएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ अलग से नहीं लिखना होता। और लिखते समय यहाँ ऊपर n बनाना होगा, यह याद रहे, यानी कि 4 चीज़ n, इसका सूचकांक A, B,
सी और डी। यदि इसको किसी विशेष चिन्ह से प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसका चिन्ह मीटर एन हो गया, और यहाँ पर एन एच हिल है और ये आर है, ये इतना प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है, खत्म।